मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि मुल्ज़िम अदाकारी करके बरतानिया चला जाए। अदालत किसी को जेल में डाले और वो ऐसी अदाकारी करे कि कोई हॉलीवुड में ना कर सके। वज़ीर आज़म कहते हैं सब ने देखा सज़ा याफ्ता शख्स जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर बरतानिया भाग गया। ये चाह रहे हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए। सुन लें कि इन्हें NRO नहीं दूंगा। डाकू कह रहे हैं हम आज हुकूमत गिरा रहे हैं, कल गिरा रहे हैं। हम ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की करता CPEC आज बंद पड़ा है। शर्म का मकाम है कि चीनी आज मंसूबे लगाने नहीं तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज का इस्लामगढ़ में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान के आने से पहले ही इस्लामगढ़ गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा है। पहली बार शर्मनाक मनासिर देखे कि उमूरे कश्मीर के वजीर ने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। बिलावल भुट्टो की जगह आसफा भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गईं। जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक कर तनकीदी वार। खिताब में कहा हमने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी, कश्मीरियों के हुकूक के लिए जानें देने से दरेग नहीं करेंगे। कश्मीर के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। तीर तरक्की कश्मीर और बेनज़ीर का निशान है। 25 जुलाई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का झंडा सबसे ऊपर होगा। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की करता CPEC आज बंद पड़ा है। शर्म का मकाम है कि चीनी आज मंसूबे लगाने नहीं तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। मरियम नवाज का इस्लामगढ़ में जलसे से खिताब। कहा इमरान खान के आने से पहले ही इस्लामगढ़ गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा है। इन्होंने बाग से शुरुआत इसलिए की कि वहां भी अपनी ATM ढूंढ ली है। पहली बार शर्मनाक मनाजिर देखने को मिले कि उमूरे कश्मीर के वजीर ने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। इमरान खान आए तो उन्हें आटा चीनी अद्वियात वोट चोर और कश्मीर फरोश के हार पहनाना। वोट चोरों को वार्निंग है कि अगर डब्बे बदलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि गरीब को कब्र में पहुंचा कर ही दम लेगा। आज लोग इन्हें झोलियां उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। तासू वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदाखलत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। खुफिया हाथ नाकाम होंगे, उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी को चीन जाने की हिदायत की है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं, कोशिश है वहाँ अमन हो। दासू पनबिजली घर हादसे के बाद चीनी कंपनी ने काम रोक दिया। चीनी कंपनी के ऐलानिए के मुताबिक 14 जुलाई को पेश आने वाले वाक़ये में कई जानों का नुकसान हुआ। तामीराती काम मुअत्तल करने पर मजबूर हैं। तमाम पाकिस्तानी मुलाजिमीन को बर्खास्त करने का फैसला। कहा जिन्हें ग्रेजुटी और तनख्वाह भी दे दी जाएगी। सानहे में मदद करने वाले तमाम अमले के शुक्रगुजार हैं। NCOC का सिर्फ ईद के एक दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के दिनों का शेड्यूल भी तब्दील। दूसरी खुराक अब मुकर्ररा मुद्दत की तकमील पर वॉक इन कर दी गई। साइनोफार्म की दूसरी खुराक 21 दिन के बाद लगेगी। एस्ट्राजेनेका और साइनोवैक की दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जा सकेगी। मजीद 12 लाख से ज़ायद खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। कराची एक्सपो सेंटर में अमले का एहतजाज खत्म। वैक्सीन लगाने का अमल दोबारा शुरू। बिलावल भुट्टो की जगह आसिफा भुट्टो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंच गई। जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान पर ताक ताक कर तनकीदी वार। जलसे से खिताब में कहा हमने जमहूरियत के लिए अपनी जानें दी, कश्मीरियों के हुकूक के लिए जानें देने से दरेक नहीं करेंगे। कश्मीर के साथ खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। तीर तरक्की कश्मीर और बेनज़ीर का निशान है। 25 जुलाई के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का झंडा सबसे ऊपर होगा।
अली अमीन गंडापुर ने आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का नोटिस हवा में उड़ा दिया। पाबंदी के बावजूद जलसागाह पहुंचे, फिर ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर को आजाद कश्मीर की हुदूद से निकलने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी को खत में लिखा, अली अमीन की आजाद कश्मीर में तकरीरों से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है। इश्तियाल अंगेज बयानात से इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियों पर PTI उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। हिदायत पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। चचा भतीजी में ऑपोजिशन लीडर बनने की लड़ाई है। एक को पांव पकड़ने और एक को मज़ाहमत करनी है। फरूख हबीब कहते हैं, मरियम ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में मोदी का नाम क्यों नहीं लिया? कश्मीर के सौदे का इल्ज़ाम लगाने वाले RSS का नाम नहीं लेते। ये लोग भारत जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। मोदी के साथ दोस्ती निभाने वालों को कश्मीर की आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से मोदी के फैसले पर कोई एहतजाज ना करना इनकी पॉलिसी अयां कर रहा है। मोदी की तरफ से 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुनिया भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमारे इक़दाम की वजह से श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर हो चुका। सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले, जुर्म साबित होने तक गिरफ्तारी नहीं होगी। संगीन जराइम के अलावा दीगर अमूमी मुकदमात में पुलिस मुबैना मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पुलिस रूल्स में तरमीम के मुसव्वदी की मंजूरी। सिंध के किसी भी अस्पताल में मरीज के वरसा की जानिब से तोड़ फोड़ या तशद्दुद खिलाफ कानून करार। हेल्थ केयर सर्विस और सहूलियात फराहम करने के बिल की मंजूरी। प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस में BS नर्सिंग के दाखिलों की भी इजाजत। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने सब छीन लिया। कराची को उजाड़ कर रख दिया गया। लोगों के घरों में पानी भर गया, लेकिन पीने के लिए नहीं है। सिंध के वज़रा से सवाल करें तो जवाब नहीं देते। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में कचरे के ढेर पड़े हैं कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी उरूज पर है और सिंध हुकूमत मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है। कराची का पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकर्रमा आमद का सिलसिला जारी। पहला पड़ाव मिना में होगा। पीर को वकूफ़ अरफा अदा होगा। मस्जिद निमरा में खुतबाए हज दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम से मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी आयद। आज़मीन के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। कोरोना के बायस इस साल 60,000 मकामी अफराद ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। मंडियों में गाहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव जारी। किसी को गाय लेनी है तो किसी को बकरा, मगर आसमान से बातें करती कीमतों के बायस गाहक हैं परेशान। कैंसर के खिलाफ तवील जंग। अदाकारा नायला जाफरी इंतकाल कर गई। नायला ने कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इंतकाल पर फनकार बरादरी का इजहार अफसोस। मरहूमा के फन को खिराज अकीदत पेश किया। और बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में मेहदी हसन का नाम और उनकी आवाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। गज़ल गायकी को मुनफरिद रंग देने वाले शहनशाह गज़ल का आज यौम पैदाइश।